नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। पंडित सुरेश पांडे जी से जानिए रत्नों से जुड़े उन 15 सवालों के जवाब जो आपको अब तक किसी ने ना बताए और ना ही समझाए। जी हां, पंडित जी ने आपको कई बार रत्नों से जुड़ी खास जानकारी दी है। रत्नों की एक्सपायरी डेट और रत्नों से जुड़े बहुत से उपाय बताए हैं, लेकिन आज हम दावे के साथ ये कह सकते हैं कि कालचक्र में पंडित जी आपको रत्नों से जुड़े उन 15 सवालों के जवाब देंगे जो अब तक आपको कहीं नहीं बताए गए होंगे। दाग धब्बे, दरार, पारदर्शी वाले रत्न धारण करना, रत्नों का टूटना, दरार पड़ना, रत्नों का खो जाना और दूसरों का रत्न धारण करना, इन तमाम विषयों पर पंडित जी आज आपको विस्तार से सटीक जानकारी देंगे। तो आज की दिलचस्प चर्चा की शुरुआत करते हैं और अब पंडित जी से रत्नों के बारे में जानते हैं। पंडित जी, मार्केट में बहुत सारे तरह के कई वैरायटीज के जो रत्न हैं वो मिलते हैं, लेकिन हमारे ग्रंथों में कितने तरह के रत्नों के बारे में बताया गया है, आपसे ये जानना चाहेंगे। देखो, वैसे सही बात तो ये है कि प्राचीन ग्रंथों में 84 प्रकार के कुल रत्नों का वर्णन है। अच्छा, ठीक है। इन रत्नों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पारदर्शी, अपारदर्शी और अल्प पारदर्शी। पारदर्शी रत्नों को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ये 2 प्रकार के होते हैं, रंगीन और सादा। रंगीन रत्न अगर हल्के रंग का हो तो उसकी पारदर्शिता सुरक्षित रहती है, क्योंकि गहरा रंग पारदर्शिता को समाप्त कर देता है, जिससे रत्न का मूल्य कम हो जाता है। पारदर्शी रत्नों में सबसे पहला स्थान हीरे का है। नीलम और पुखराज भी पारदर्शी रत्नों में आता है। अपारदर्शी रत्न जैसे फिरोजा, अल्प पारदर्शी रत्न श्रेष्ठता की दृष्टि से दूसरी श्रेणी में आता है। ये पूरी तरह से पारदर्शी न होकर कुछ धुंधले होते हैं। रंग के गहरे फीके होने के आधार पर इनकी पारदर्शिता भी कम या ज़्यादा होती है। दीर्घजीवी रत्न ही श्रेष्ठ माने जाते हैं। जो रत्न हर जलवायु, ऋतु, तापमान, देश, स्थिति में हमेशा एक सा रहे और उसकी रूपाकृति में कोई परिवर्तन ना हो, ऐसा रत्न उत्तम माना जाता है। ऐसे रत्नों पर रासायनिक प्रयोगों का भी प्रभाव नहीं होता है। ऐसे रत्न आसानी से टूटते नहीं हैं। इनमें खरोच भी नहीं पड़ती है। हीरा, पन्ना, पुखराज, मूंगा रत्न दीर्घजीवी रत्न हैं और ये एक बार धारण कर लिए जाएं तो पूरे जीवन इन्हें आप धारण कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, दीर्घजीवी रत्न आपने बताया सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यूं तो जो रत्न की खरीदारी करता है उसको बहुत अधिक उसकी पहचान होती है, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट में इतना ज्यादा इस वक्त कंपटीशन है कि आप कई बार छले भी जाते हैं। तो उससे कैसे फिर बचा जाए या फिर कैसे विश्वास किया जाए? देखिए, सही बात तो ये है कि मैं ज्योतिषी हूँ, रत्नों का विशेषज्ञ हूँ नहीं। ठीक है। और न रत्नों के बारे में ईमानदारी से मुझे कोई बहुत बड़ा नॉलेज है। हाँ जी। जो किताबों में पढ़ाया है वही बात बोल देता हूँ। ठीक है जी। रत्नों के बारे में जानकारी न होने का कारण कि कभी इंटरेस्ट नहीं रहा कि रत्नों को किसी को दिया जाए, लिया जाए, इस तरह का कभी मन में इंटरेस्ट ही नहीं आया। हाँ। मूल अगर देखा जाए तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में 9 रत्न हैं और इन्हीं 9 रत्नों को हम फॉलो करते हैं। पहला रत्न है माणिक्य, जिसको अंग्रेजी में रूबी भी कहते हैं, जो सूर्य का रत्न है। दूसरा रत्न है मोती, जो चंद्रमा का रत्न है। मोती आजकल जो मिल रही है वो कल्चर्ड मोती मिल रही है। सीप में केमिकल डाल करके और उसे पानी में फ्रीजर में डाल करके मोती बना लेते हैं। मोती का सच्चा अभिप्राय तो है बसरा के मोती से। बसरा समुद्र का एक जगह है किनारा, जहाँ पे सीपी में स्वाति नक्षत्र के बूंद गिरते हैं। वहाँ की सीपियों में मोती अपने आप प्राकृतिक रूप से निकलता है। वो बहुत महंगा है और काफ़ी दुष्प्राप्य है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, मिलता है, लेकिन दुष्प्राप्य है, बहुत महंगा है।
इस मोती से उसकी कीमत 100 गुना महंगी होगी। तीसरा है मूंगा। मूंगा एक जानवर होता है बेटा, जो समुद्र के किनारे लकड़ियों के घोंसले में जाकर के अपना लार्वा बहाता है और उसी लार्वे को खुरच करके शिकारी लोग जो है मूंगा रत्न तैयार करवाते हैं। ये इटालियन मूंगा भी होता है, देसी मूंगा भी होता है, जापानी मूंगा भी होता है, बहुत प्रकार के मूंगा होते हैं। मूंगा की पहचान ये है कि उसके ऊपर आप एक बूंद नींबू का रस निचोड़ दीजिए और 5 मिनट के बाद उसको पोंछ दीजिए तो वो सफ़ेद हो जाएगा, क्योंकि केमिकल लकड़ी है ना, तो उस पर केमिकल का प्रभाव पड़ता है। इसी तरह से मोती, ओरिजिनल मोती का पहचान ये है कि 2 मोती ले लीजिए एक जैसे, और एक को थोड़े से चावल में डाल करके और हाथ से ऐसे ऐसे रगड़ दीजिए 2 मिनट। हाँ, अगर उस मोती का रंग भाग जाए और दूसरी वाली मोती जो आपने सेफ रखी है उसके रंग से इसका रंग डिफर हो जाए तो ये नकली मोती है। अच्छा, ठीक है। और इसी तरह से मूंगा हो गया। पन्ना, पन्ना जो है बुध का वो रत्न है जी। ये हरे रंग का होता है, इसमें प्रायः जाले होते हैं। और पुखराज, अब पुखराज में आज दुकानदारी करने के लिए लोग कहते हैं वैश्य वर्ण पुखराज, शूद्र वर्ण पुखराज, ब्राह्मण वर्ण पुखराज, क्षत्रिय वर्ण पुखराज, ऐसी बातें बोल बोल के दुकानदारी करते हैं। जबकि शास्त्रों में लिखा हुआ है जो पीला नहीं वो पुखराज नहीं। जिसमें पीलापन न हो वो पुखराज हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। और सफ़ेद पुखराज भी लोग मतलब कि रिकमेंड करते हैं, कहते हैं ब्राह्मण वर्ण पुखराज। इस तरह की दुकानदारी की अपनी एक परंपरा है। और उसके बाद का एक रत्न है हीरा। हीरा काफ़ी मतलब कि जो है बहुमूल्य रत्न है। ये शुक्र के लिए है। जिन लोगों का शुक्र कमज़ोर होता है, दुर्बल निर्बल होता है, लग्नेश पंचमेश नवमेश होता है, उनको ये धारण करवाया जाता है। और इसके बाद सबसे खतरनाक रत्न नीलम, जो 1 घंटे में राजा रानी बना देता है। अगर सूट किया तो 1 घंटे में ही सब कुछ माला माल कर देगा, और अगर अनसूट किया तो 1 घंटे में चक्कर खा के गिरा देगा, अगर असली नीलम है तो। सबसे अच्छा नीलम हमारे यहाँ जम्मू का माना जाता है। जम्मू के खदान से निकला हुआ नीलम जो है वो सबसे अच्छा माना जाता है। नीलम का मतलब होता है कि जैसे मयूर पंख होता है नीला, वैसे नीलम होना चाहिए। अगर आपने कौन बनेगा करोड़पति कभी देखा होगा तो उसमें अमिताभ बच्चन के हाथों पर आपने ध्यान दिया होगा, तो उनके हाथों में जो नीलम है वो बहुत अच्छा वाला नीलम है, बहुत बहुत सुपर क्वालिटी का नीलम है। तो इसी तरह से मतलब कि गोमेद की बात आती है, और गोमेद में भी सिलोमी गोमेद की बात आती है, वो राहु के लिए है। और उसके बाद लहसुनिया की बात आती है। लहसुनिया में बहुत प्रजाति की लहसुनिया होती है, लेकिन सबसे अच्छी लहसुनिया जो होती है वो कनक खेत लहसुनिया होती है। कनक खेत लहसुनिया जो होती है उसमें एकदम कैटाई, जैसे बिल्ली की आँख होती है ना, एकदम वैसे होती है, और उसका डायरेक्शन जरा सा घुमाने पे वो आँख अल्टी पल्टी कर जाती है। बहुत महंगी है, बहुत महंगा रत्न है कनक खेत लहसुनिया, काफ़ी महंगा है। आज के 25 साल पहले मैं जानता हूँ 20,000 रुपये रत्ती थी, और आज के डेट में तो 50,000 रुपये रत्ती होगी, काफ़ी महंगी है। ये केतु का रत्न है। तो इन्हीं 9 मतलब कि रत्नों को मुख्य रूप से मान करके और हम मतलब कि जो है ज्योतिष शास्त्र का कार्य करते हैं। बिल्कुल। लेकिन जिन लोगों को रत्न खरीदने की हैसियत नहीं है, उन लोगों को जिन्हें मतलब कि माणिक्य चाहिए, उन्हें हम बेल की जड़ धारण करवा देते हैं। बेलपत्र नहीं होता है, उसकी जड़ रविवार को खोदकर और पिंक कलर धागे में बांधकर अगर उसे गले में या हाथ पर धारण कर लिया जाए तो सूर्य के दोष नष्ट होते हैं और सूर्य का प्रभाव मिलता है। चंद्रमा के लिए खिरनी की जड़, खिरनी एक औषधि है, उसकी जड़ को सोमवार को सफ़ेद रंग धागे में बांध करके दाहिने बाँह पर या गले में धारण करने से चंद्रमा का शुभ प्रभाव मिलता है। मंगल के लिए अनंत मूल की जड़, जिनको माइग्रेन की शिकायत है, जिनका मंगल खराब है, जिनका ब्लड प्रेशर शुगर हर समय बढ़ा रहता है, थायराइड की समस्या है, ऐसे लोग अनंत मूल की जड़ ऑरेंज कलर में नारंगी रंग धागे में बांध करके उसे गले में भी धारण कर सकते हैं, हाथ पर भी धारण कर सकते हैं। पंडित जी, रत्नों को धारण करने से पहले ये माना जाए कि हर रत्न के पीछे कोई एनर्जी छुपी है, कोई ऐसे ही नहीं कि यानी फैशन या फिर अपने मन के चलते धारण नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत एनर्जी है। वो एनर्जी ऑब्जर्व करके आपके शरीर में वो रत्न डिस्ट्रीब्यूट करता है। वो रत्न आपके जो है शरीर में डिस्ट्रीब्यूट करता है।
और इसी तरह से मतलब कि बृहस्पति के लिए जैसे पुखराज आप नहीं पहन सकते हैं तो आप केले की जड़ धारण कर सकते हैं, पीले कपड़े में सिल करके और उसे पीले धागे में गले में। अच्छा। अगर आप हीरा नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको सरपोंखा की जड़ धारण करना चाहिए। अच्छा। अगर आप गोमेद नहीं धारण कर सकते हैं तो चंदन की जड़ आपको धारण करना चाहिए। अगर आप बैदूर्य मणि लहसुनिया नहीं धारण कर सकते हैं तो उसके लिए आपको अश्वगंधा की जड़ धारण करना चाहिए। तो जड़ों से भी मतलब कि इनका उपाय हो जाता है जी। तो कहने का आशय यह है कि हमारे सनातन धर्म में हर प्रकार से शास्त्रों का शास्त्र में कोई न कोई विकल्प बताए गए हैं। चलिए पंडित जी, अपनी जो चर्चा है उसे आगे बढ़ाते हैं। आप रत्नों से जुड़ी बहुत ही खास जानकारी आज पंडित जी आपको दे रहे हैं। ऐसे में आप अपने दर्शकों को ये बताएं कि पंडित जी से जानेंगे कि मुख्य रत्न 9 ही क्यों है, साथ ही रत्न, उपरत्न, कृत्रिम रत्न और रंगीन कांच में क्या अंतर है। पंडित जी ये बताइए। हालांकि कुछ जानकारी आप दे चुके हैं लेकिन एक बार फिर से दर्शकों। ये बहुत से लोग सवाल पूछते हैं कि मुख्य रत्नों में 9 ही क्यों है। हाँ। अभी मैंने आपको बताया जी। जबकि अनेक प्रकार के और रत्न भी उपलब्ध हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि ब्रह्मांड में 9 ग्रह हैं जिनका महत्वपूर्ण प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है। इन ग्रहों में निकलने वाली रश्मियों को एकत्रित करने की क्षमता नवरत्नों में पाई जाती है, इसलिए ये रत्न महत्वपूर्ण है। जबकि बाकी रत्न 9 ग्रहों की रश्मियों को बहुत कम मात्रा में एकत्रित कर पाते हैं, इसलिए वो उपरत्न कहलाते हैं। एक और सवाल लोग बहुत पूछते हैं कि रत्न, उपरत्न, कृत्रिम रत्न और रंगीन कांच में क्या अंतर है। इन चारों तरह की चीज़ों में ग्रहों की रश्मियों को एकत्रित करने की क्षमता अलग अलग है। रत्न सबसे ज़्यादा रश्मियाँ ग्रहण करते हैं, इसके बाद उपरत्न और फिर कृत्रिम रत्न। रंगीन कांच ना के बराबर 9 ग्रहों की रश्मियाँ ग्रहण करता है। एक और बात है कि रत्नों को किस धातु के साथ धारण करें। धातु रत्न की क्षमता को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसे में नीलम, गोमेद, लहसुनिया पंचधातु में या चांदी में, मोती चांदी में, हीरा, प्लेटिनम और अन्य रत्न सोने में धारण करने चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी से अब ये भी जानेंगे कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के पहने हुए रत्न धारण कर लेते हैं। पंडित जी ऐसा करना तो मुझे नहीं लगता कि सही होगा। देखिए, एक हाथ से दूसरे व्यक्ति द्वारा उतारा हुआ रत्न कभी धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरे व्यक्ति के शरीर की ऊर्जा भी उस रत्न में अवशोषित हो जाती है। ऐसे में किसी व्यक्ति के हाथ से उतारा हुआ रत्न अशुभ फल दे सकता है। बहुत जरूरी हो तो शुद्ध करने के बाद सिर्फ अपने परिवार के करीबी सदस्यों का ही रत्न आप धारण कर सकते हैं। अगर आपके परिवार में किसी का पहना हुआ रत्न है और उसे आप धारण करना चाहते हैं तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है। आप उसे दूध और गंगा जल से धो लें, और अगर हो सके तो दूध और गंगा जल एक कटोरी में रख करके और उसको कुछ घंटों के लिए रख दें। उसके बाद में उसे दूध गंगा जल से धो करके थोड़ा सा धूप का धुआं दिखा करके और उसे आप जिस तिथि में, जिस दिन में धारण करने का शास्त्र सम्मत विधान है उस समय अगर आप धारण कर लें तो उसका नकारात्मक प्रभाव आप पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा और उसकी जो भी पॉजिटिविटी होगी वो आपको मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो रत्नों से जुड़ी एक खास जानकारी आगे भी पंडित जी से जानेंगे। ये भी जानेंगे कि क्या रत्नों की कोई एक्सपायरी डेट होती है या रत्नों से जुड़े कुछ और खास ऐसे उपाय जो आपको बहुत शुभ लाभ देंगे, वो सब आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त छत्तीसगढ़ से कालचक्र की नियमित दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, सिद्धेश्वरी जी। सिद्धेश्वरी जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। सिद्धेश्वरी जी, आप सुन पा रही हैं हमें? जी जी जी, प्रणाम महाराज जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। जी महाराज जी, मैं काफी टाइम से परेशान हूँ। मेरे लाइफ में बहुत ही ज्यादा मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट से मैं गुजर रही हूँ। मेरे परिवार, मेरे से दूर हो चुके हैं महाराज जी। और मेरे 23 में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ महाराज जी। मैं मतलब किसी से प्रेम करती थी और मेरा अध्यात्म सफर भी साथ साथ चल रहा था महाराज जी। और ये दोनों ही स्थितियों को छोड़ने के बाद से मेरी जिंदगी काफी स्थिति बदल गई। तब से मैं बहुत मृत्यु तुल्य कष्ट से गुजर रही महाराज जी। अकेले पड़ गई हूँ अपने लाइफ में। सिद्धेश्वरी, आपने नहीं बताया कि आप कितने साल की हैं? मैं 28 साल की महाराज जी। 16/9/1997। देखो बेटा,
पहली बात तो ये कि आप मेरी एक बात तो मान ही जाओ कि इस दुनिया में अकेला कोई नहीं है। इस दुनिया में सबके साथ भगवान है। जिस दिन भगवान आपके साथ नहीं रहेंगे उस दिन आप नहीं रहोगे, उस दिन आप मृतक मान लिए जाओगे। भगवान की वो शक्ति है जो जीव रूप में हमारे शरीर के अंदर विराजमान है। इसलिए ये कहना बंद करिए कि मैं अकेली हूँ। हाँ, ये कह सकती हो कि प्रभु के अलावा और कोई सहारा नहीं है, ये उचित है। आपने जो प्रश्न किया है उससे आपके द्वितीयेश और सप्तमेश बृहस्पति और सूर्य दोनों ग्रहों की स्थिति जो बन रही है वो तृतीय एकादश की है। स्ट्रगल जरूर है आपके जीवन में, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं मानता हूं कि बहुत ही संघर्ष की स्थिति है, लेकिन आप चिंता न करें, आने वाला समय आपको राहत देगा, आपको जीने का रास्ता मिलेगा। लेकिन तब तक आपको चाहिए कि आप भगवती दुर्गा की कस करके आराधना करें। इसमें मैं आपको चाहूँगा कि आप दुर्गा सप्तशती के कवच का रोज पाठ करें और दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम, जो एक मतलब कि चैप्टर है दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम, दुर्गा जी के 108 नाम, उन 108 नामों का 10 बार सुबह 10 बार शाम को आप पाठ करना शुरू करें। अगर ये उपाय आपने 125 दिन कर लिया तो फिर आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि सहारा खुद चल कर के आप तक आएगा और आपका सम्मान बहाल होगा और आपकी ज़िंदगी फिर से रास्ते पर आएगी। लेकिन ये साधना आपको 3 साल तक बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जगत जननी जगदम्बा वो हर प्रकार के कष्टों का निवारण करने वाली हैं, बशर्ते हमारा समर्पण पूर्ण रूप से उनके प्रति होना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो सिद्धेश्वरी जी, हम भी आपके अच्छे जीवन की कामना करते हैं। इसी के साथ एक और कालचक्र की दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। फर्रुखाबाद से रश्मि जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रश्मि जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। हेलो। हाँ बोलो बेटा। हाँ, बैठो है पंडित जी। हाँ, खुश रहो। जय मां विंध्यवासिनी। जय मां। पंडित जी, हम अपने बच्चों के और पति के बारे में पूछना चाह रहे हैं जी। बेटे की जन्म तिथि है 2007 और रात के 10:30 अमावस दिन था, चैत्र की अमावस्या। और पंडित जी वो हमेशा मतलब पहले बीमार रहता था, आपने मंत्र बताया था, 2 साल हो गया उसको 150 दिन तक, उससे पंडित जी बहुत फायदा मिला। और अब पंडित जी मेहनत बहुत करता है लेकिन उससे फल नहीं मिलता है। आप थोड़ा बताएं कि मतलब उसको हम क्या करवाएं और कैसे उससे सफलता मिले, किस क्षेत्र में जाना चाहिए। और बेटी है उसका 2011 4 अगस्त और दिन है बृहस्पतिवार, दिन के 3:05 का समय है। तो पंडित जी बिटिया पढ़ रही है, आपने बताया था कि इसको मतलब अच्छा है सब कुछ। तो बिटिया अभी रोहतक में पढ़ रही है सैनिक स्कूल में, तो उसे मतलब क्या करवाए, कैसे करें। और पंडित जी मेरे पति की है 4 अगस्त 1981 और वो बीमार रहते हैं बहुत ज्यादा। दिन मंगलवार सुबह 5 बजे, बहुत तबीयत खराब रहती है उनकी। देख, ऐसा है बेटा, तेरे घर में पितर दोष है, जिसके कारण आए दिन बीमारियों पर पैसा खर्च होता है, घर का आय स्रोत प्रभावित होता है और घर में किसी तरह की खुशी नहीं है। सब प्रकार से घर में उदासी हर समय बनी रहती है। तेरे बेटे में इंटेलिजेंसी में कोई कमी नहीं है। मैं चाहूँगा कि अपने घर में तुम रोज राम दरबार के चित्र के सामने विष्णु सहस्र नाम का पाठ कर दिया करो और उसके बाद एक माला माने 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा कहते हुए घी, चीनी, शहद और 1 चम्मच काला तिल मिला करके हवन कर दिया करो। अगर ये हवन रेगुलर आपने 1 साल कर दिया तो मुझसे गारंटी लिखवा लो कि आपके पतिदेव बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, आपका बेटा बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, आपकी बेटी उच्च कोटि के पद पर जाएगी और आपके घर का माहौल बदल जाएगा। घर में बहुत नेगेटिव एनर्जी है, बहुत नकारात्मक ऊर्जा है। तुमने जो प्रश्न किया है उसके आधार पर तुम कैसे सरवाइव कर रही हो, इसके लिए आपको धन्यवाद है। घर में कोई हंसता ही नहीं है, कोई खुशी ही नहीं रहती है। कितना भी बढ़िया भोजन बनाओ उसमें स्वाद नहीं रहता है। कुछ न कुछ घर में परेशानी हर समय बनी रहती है। ये कारण है पितृदोष का।
जब भी प्रश्न लग्न से कोई 8वें भाव में पापक ग्रह आते हैं या 12वें भाव में पापक ग्रह आते हैं तो ये पितर दोष और प्रेत दोष का संकेत करते हैं। और जब आप हवन करोगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा बोलते हुए, तो निश्चित रूप से 40 दिनों के अंदर उन आत्माओं को शांति मिलेगी और आपके घर पर उनका प्रकोप समाप्त होगा। 1 साल तक करते करते आप पूर्ण रूपेण सुख को प्राप्त करेंगी और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से आपके पितरों को मुक्ति मिलेगी। और संभव हो तो अमावस्या के दिन किसी पुजारी को, किसी पंडित को आप सीधा जैसे चावल, आटा, दाल, सब्जी, नमक, तेल, ये सब चीज़ें इकट्ठा करके और किसी पुजारी को आप अमावस्या के दिन देना शुरू कर दीजिए। 1 साल तक ये उपाय करने के बाद आपके जीवन में रोशनी आ जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए इसी के साथ अपनी चर्चा पर लौटते हैं और अब पंडित जी आपसे जानना चाहेंगे कि अगर रत्नों में जो है वो दरार पड़ जाती है या फिर वो खो जाते हैं या किसी रत्न में दाग धब्बे हैं, इन रत्नों को या फिर वो टूट जाते हैं, तो क्या ऐसे रत्नों को धारण करना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए? नहीं धारण करना चाहिए। देखिए ऐसा है, रत्न खो जाए, टूट जाए या उनमें दरार आ जाए तो क्या करना चाहिए? ये होना अशुभ माना गया है। ऐसे में ग्रह शांति करानी चाहिए। जैसे माणिक्य टूट जाए तो सूर्य ग्रह की वैदिक शांति करानी चाहिए, मोती खो जाए तो चंद्रमा की शांति करानी चाहिए, मंगल खो जाए, मूंगा खो जाए तो मंगल की शांति, इस तरह से 9 ग्रहों की शांति करानी चाहिए। और रत्न मिलना अशुभ होता है, इससे दूसरे के ग्रहों के अशुभ प्रभाव व्यक्ति पर आ जाते हैं। अगर दूसरे का रत्न आपको कहीं मिल ही जाए तो आप खुश होकर के उसका लॉकेट और अंगूठी बनवा करके धारण न करें, बल्कि उसे आप भी किसी योग्य व्यक्ति को दान कर दें। लालच में आकर के उस अंगूठी को या उस रत्न को धारण करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये रत्न उस व्यक्ति के उस ग्रह का प्रभाव आपके ऊपर लाद देंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए ब्रेक पर जाने का वक्त हो गया है, लेकिन इस बीच कालचक्र की एक नियमित दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। बिहार से पूनम जी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। पूनम जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। हेलो। हाँ प्रणाम पंडित जी। खुश रहो बेटा। जी मेरा 2 प्रश्न है पंडित जी। पहला प्रश्न है जो मेरे पति के बारे में, उनका एक मामा के यहाँ गांव में मतलब कुछ जमीन है नानी घर में, 12 जून 1969 उनका डेट ऑफ बर्थ है। जी जी। उनका नाम है पंडित जी मैं। तो अब मैं आपसे 25 में प्रश्न पूछी थी पंडित जी, तो आप बोले जो नहीं, तो इस जमीन पे अगर आप लड़िएगा तो आपका पैसा भी फंस जाएगा और आप परेशान भी हो जाइएगा, दुश्मनी भी हो जाएगा। तो हम लोग उस जमीन को छोड़ दिए। तो फिर इस बार 2026 में फिर वही प्रश्न है पंडित जी, कि वो मामा बोल रहे हैं जो आप लड़िए, आपके पक्ष में ये जमीन हो जाएगा, लेकिन हम लोग डरते हैं और लड़ना नहीं चाहते हैं। या मेरा पक्ष में होगा, मेरे पति के पक्ष में होगा या नहीं होगा, तो बता दीजिए। एक प्रश्न और पंडित जी, तो मेरे घर के पीछे में 10 गुंठ जमीन है जो मैं पूछी थी, तो आप बोले थे जो आप मत पूछिएगा, आपको अप्रैल में या आपको दे देगा वो जमीन, आप मत पूछिएगा। लेकिन थोड़ा अगर खाली जमीन है तो पीली सरसों उस पर छीट दीजिए, आपको वो जमीन आपको खुद पूछ के ही देगा, लेकिन आप मत पूछिएगा। तो जी पंडित जी दोनों का सवाल बता दीजिए, जो मैं क्या करूँ, जो मेरा वो पीछे वाला जमीन ही दे दे और नानी गाँव का जमीन जो है उससे कोई झंझट हमको नहीं हो। देखो उस जमीन के बारे में तो अभी भी मैं कहना चाहूँगा कि शनि मंगल के साथ है। व्यर्थ में मुकदमा लड़के अपने पैसे को बर्बाद करके, समय ऊर्जा को बर्बाद करके आप अपने दिमाग में तनाव लेंगे और उससे कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। आपकी मर्जी हो, आप मुकदमा लड़ना चाहें, पैसा खर्च करना चाहें, टेंशन लेना चाहें तो लें, लेकिन ज़मीन का लाभ नहीं होगा। और अगर लाभ भी मिलने की स्थिति बन रही है तो चूँकि लग्न स्थिर है, इसलिए इतना समय लग जाएगा कि आपका पेशेंस खत्म हो जाएगा। लगभग 25 साल लग जाएंगे और आपका पेशेंस खत्म हो जाएगा। जहाँ तक जो ज़मीन पीछे वाली है उसको लेने की बात है, उसमें बेटा आप बृहस्पतिवार को पीली सरसों डाल दीजिए और उससे कभी बात मत करिए। कोशिश करिए कि वो स्वयं आपसे बात करे और आपको अपनी ज़मीन दे दे। हाँ, अगर आप पीली सरसों डाल देते हैं और वो आपके ज़मीन से सटा हुआ है तो 64 दिनों के अंदर
आपको निश्चित रूप से अगर वो बेचना किसी को चाहेगा तो आपको ही बेचेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और इस वक्त संजय जो है वो भी सहारनपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, कालचक्र के एक नियमित दर्शक हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। सवाल कीजिए पंडित जी से। हेलो। हाँ बोलिए। प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा नाम संजय कुमार है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15 अक्टूबर 1980 जी। और पंडित जी, मेरा काम ठीक ठाक चल रहा है, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करता हूँ और 2023 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद जो है दोबारा से ठीक होने के बाद दोबारा नौकरी पर गया, मैं काम में दिल नहीं लगता, बहुत परेशान हूँ मैं, घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है। देखो संजय बाबू, ऐसा है ना कि मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, सब स्थिति ठीक हो जाएगी। आप अपने घर में एक मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बना करके, जिस दिन शिववास हो, किसी ब्राह्मण से पूछ लीजिए, शिववास महीने में लगभग 8 दिन होता है दोनों पक्षों में मिला करके, तो किसी ब्राह्मण को बुला करके, योग्य 2 ब्राह्मणों को बुला करके और अपने घर में एकादशनी रुद्राभिषेक की पूजा करवा लीजिए। एकादशनी रुद्राभिषेक कहते हैं कि रुद्रा अष्टाध्यायी के 11 पाठ किए जाते हैं, उससे भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। भगवान शिव के ऊपर दूध या गन्ने के रस की धारा चलाई जाती है या जल की धारा चलाई जाती है। तो अगर आप ये रुद्राभिषेक अपने घर में कर लें शिववास देख करके और 1, 2, 3, 4 बार कर लें, तो मुझे पूरा विश्वास है कि पहली बात तो दुर्घटना का जो शरीर पर आपके अंश है वो अंश समाप्त हो जाएगा, आप पूर्ण रूपेण अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। दूसरी बात, आजीविका के क्षेत्र में आपको बिल्कुल मतलब कि बहुत सफलता मिलेगी। और तीसरी बात, आप अपनी लायबिलिटी को ठीक से कर पाएंगे और भगवान शिव की कृपा से घर में अभाव का जो माहौल है वो सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगा। एक बात जान लीजिए कि कलयुग में भगवान शिव की आराधना से कुछ भी असंभव नहीं होता है, लेकिन हम मनुष्य सिर्फ सुख चाहते हैं और सुख न मिलने पर या तो भगवान को दोष देते हैं, या तो भाग्य को दोष देते हैं, और या तो किसी दूसरे पर दोष लगा देते हैं कि किसी ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया है, किसी ने कुछ करा दिया है, किसी ने जादू टोना कर दिया है, या कोई हमारा अनभल चाहता है। जबकि हकीकत तीनों में से एक भी नहीं है। हकीकत सिर्फ एक है कि 20% लोग परेशान हैं अपने पूर्व जन्म के प्रारब्ध से, और 80% लोग परेशान हैं अपने यहाँ आकर के लालच में करनी करके। जो करनी करते हैं लालच में, उससे फंसते हैं, और जब फंसते हैं, परेशान होते हैं, विपत्ति में आते हैं, तो भगवान को दोष देते हैं, भाग्य को दोष देते हैं, अपना दोष नहीं देते हैं। आज तक कोई आदमी ऐसा नहीं मिला जो ये कहा हो कि पंडित जी मेरा पूर्व जन्म का कोई खराब प्रारब्ध रहा होगा, मैंने पूर्व जन्म में कुछ बुरा किया होगा जिसका परिणाम मैं भुगत रहा हूँ। ऐसा कहने वाला तो कोई मिला नहीं। ये कहने वाले लोग मिलते हैं कि मेरी जेठानी ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया, मेरी देवरानी अपने मायके से लाके कुछ कर दी, मेरी चचिया सास कुछ करवाती है, मेरे पीछे लोग पड़े हुए हैं, हमारे घर में बेड के नीचे लिखा हुआ कागज़ मिल गया। तो मतलब ये कहने वाले लोग मिलते हैं, लेकिन ये कहने वाले लोग नहीं मिलते कि मेरा पूर्व जन्म का कोई प्रारब्ध रहा होगा जिसकी वजह से आज ये कष्ट मैं झेल रहा हूँ, इसका उपाय क्या होना चाहिए। तो आप चिंता मत करिए, आप भगवान शिव की आराधना करिए। अगर आप सही में ठीक होना चाहते हैं तो 4 बार ही रुद्राभिषेक कराते कराते आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको रत्नों से जुड़े उन 15 सवालों के जवाब दे रहे हैं जो अमूमन हर दर्शक के मन में होगा। अब अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं रत्नों के प्रभावों की। रत्न किस चीज में धारण करना शुभ माना जाता है, अंगूठी में या फिर लॉकेट में? आइए जानते हैं पंडित जी। अच्छा, इसका भी अलग प्रभाव होता है, यानी कि अपना कंफर्ट जोन इसमें नहीं देख सकते कि क्या अंगूठी में पहने या फिर लॉकेट में? पहना जा सकता है। रत्नों को अंगूठी के रूप में उंगली में पहना जाता है। देखो ना, ऐसा क्यों, इसके पीछे का तर्क समझो। यह आप मेरा हाथ देखिए। सामुद्रिक शास्त्र का जिसे भी ज्ञान जरा सा होगा,
सामुद्रिक शास्त्र मतलब शरीर विज्ञान, शरीर के चिन्ह, शरीर के लक्षण, उंगलियों का आकार, चेहरे का आकार, नाक की बनावट, कान की बनावट, पैर की बनावट, पैर के उंगलियों की बनावट, हथेली का रूप रंग, हथेली की रेखाएं, ये सब सामुद्रिक शास्त्र में आता है। इसको भगवान शिव के बड़े पुत्र स्वामी कार्तिकेय ने लिखा था और चूंकि इससे इतनी बातें पता चल जाती थी कि कुछ असंभव रह ही नहीं जाता था, इसका बड़ा विरोध किया देवताओं ने कि जब सब कुछ मनुष्य को पता चल जाएगा तो फिर दैवी सत्ता और दैवलोक कहाँ रह जाएगा। तो उसे नाराज होकर के समुद्र में फेंक दिया। किसने? स्वामी कार्तिकेय ने। बाद में समुद्र से ही किसी तरह से इकट्ठा करके उसके कुछ अंश को प्रकाशित किया गया, जिसे सामुद्रिक हस्तरेखा शास्त्र कहते हैं। समझ गए? तो आप मेरे हाथ पर ध्यान दीजिए, जरा हाथ पर ध्यान दीजिए ना। ये देखिए, ये जो उंगली है, इंडेक्स फिंगर जिसको कहते हैं, इसके नीचे का ये जो भाग है बृहस्पति पर्वत है और ये बृहस्पति की उंगली है, इसीलिए इसमें पुखराज धारण किया जाता है। कभी कभी कोई ओपल भी धारण करता है, तो क्यों? जरा नीचे आइएगा तो ये अंगूठे के नीचे आती है, यहाँ शुक्र पर्वत है, इसलिए ये शुक्र पर्वत को भी कंट्रोल करने के कारण यहाँ ओपल भी पहन लिया जाता है। ये मध्यमा उंगली शनि की उंगली है, इसके नीचे का ये पर्वत शनि पर्वत है। आप ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ नीलम गोमेद पहना जाता है। क्यों? अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ जीवन रेखा के उद्गम स्थल पर ये राहु पर्वत है, राहु को भी प्रभावित करता है। अब तीसरी उंगली जो है ये इसको मतलब कि ये सूर्य की उंगली है और इसके नीचे ये सूर्य पर्वत है। सूर्य पर्वत का मतलब कि यहाँ माणिक्य धारण किया जाता है और सूर्य पर्वत से भी नीचे अगर खींच के आप ले जाएंगे तो ये शुक्र पर्वत पर भी कांटेक्ट करता है। इसलिए कभी कभी इसमें रिंग सेरेमनी, शादी के समय का डायमंड का भी रिंग इसमें पहन लिया जाता है। और चौथी उंगली ये बुध की है, ये बुध की उंगली है और ये बुध पर्वत है। देख रहे हैं ना, ये बुध पर्वत है, ये बुध पर्वत है, इसलिए यहाँ पन्ना धारण किया जाता है। और चूंकि यहाँ देख रहे हैं ना, हथेली के इस निचले हिस्से को चंद्र पर्वत कहा जाता है, तो इसलिए इसमें कभी मोती भी धारण किया जाता है। तो कहने का आशय इसी तरह से रत्नों को धारण करने का विधान है। ठीक है। अब जिस ग्रह का जो क्षेत्र जितना ज्यादा विकसित होगा, उस व्यक्ति के अंदर उतना ही ज्यादा वो क्षमता होगी। जैसे बृहस्पति का क्षेत्र काफी विस्तार में होगा तो व्यक्ति विद्वान होगा। शनि का क्षेत्र उभरा हुआ होगा, उठा हुआ होगा तो व्यक्ति दुखी जीवन व्यतीत करेगा, लेकिन दबा हुआ होगा तो सुखी जीवन व्यतीत करेगा। सूर्य का क्षेत्र अच्छा और मजबूत होगा, सूर्य पर पतली और बिना कटी हुई रेखा होगी तो ऐसा व्यक्ति यशस्वी होगा। सूर्य रेखा न होने पर ऐसा व्यक्ति मूर्ख और अनपढ़ होगा। सूर्य रेखा कटी होने पर बदनामी और अपमान होगा। इसी तरह से बुध पर्वत जो है वो डेवलप होने पर ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होगा, ऐसा व्यक्ति बड़ा व्यवसायी भी हो सकता है, ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिजीवी भी हो सकता है। और उसी तरह से शुक्र पर्वत अगर ऊंचा होगा तो ऐसा व्यक्ति संतान उत्पन्न करने में मतलब सफल होगा और विलासिता के सारे संसाधन उसे मिलेंगे। चंद्र पर्वत अगर ऊंचा होगा तो ऐसा व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होगा। और ये मंगल का क्षेत्र है, बीच में दोनों रेखाओं के बीच में मंगल का क्षेत्र है। तो मंगल का क्षेत्र जो है, अगर ये मंगल का क्षेत्र ज़्यादा उभरा हुआ होगा तो आदमी दुस्साहसिक होगा और थोड़ा दबा हुआ होगा तो बुद्धिमान होगा। ये ऊर्ध्व मंगल निम्न मंगल दो स्थान हैं। ये स्थान जो है ऊर्ध्व मंगल का है, ये स्थान निम्न मंगल का है। और यहाँ राहु ग्रह है, यहाँ केतु ग्रह है। तो इस तरह से नवग्रहों को हाथों से डिसाइड किया जाता है और इसी तरह से उंगलियों में या लॉकेट में रत्न को धारण किया जाता है। रत्नों को अंगूठी के रूप में उंगली में धारण करना ज़्यादा फायदेमंद होता है। रत्न की अंगूठी उंगली की त्वचा को हर समय, सोते समय, जागते समय, चलते फिरते समय स्पर्श करती रहती है। इससे शरीर की त्वचा में ज़्यादा समय के लिए संपर्क रहने से इसका प्रभाव ज़्यादा रहता है, जबकि रत्नों को गले में लॉकेट में धारण करने से शरीर की त्वचा के साथ हमेशा स्पर्श नहीं कर पाते हैं। रत्नों को अंगूठी में धारण करने से इनका प्रभाव 90 से 95% तक प्राप्त होता है।
रत्नों को गले में धारण करने से इनका प्रभाव घटकर 80 से 90% तक हो जाता है। गले में हमेशा भगवान के लॉकेट या रुद्राक्ष धारण करने पर, हृदय के पास रहने पर ये ज़्यादा फल देते हैं। लेकिन आपको बताऊं मज़ेदारी वाली बात कि अभी तो इतनी उम्र मेरी हो गई है, 50 साल पंडिताई करते भी हो गया, लेकिन जब किसी कलकत्ता के आदमी से मुलाकात होती है, आहा गजब की अनुभूति होती है। कलकत्ता के लोगों को देखता हूँ, पूरा हाथ में चांदी की मतलब कि जंजीर में 20 रत्न जड़े होते हैं, कमर में रत्न जड़े होते हैं, बाहों में रत्न जड़े होते हैं। अरे भैया कौन सा लॉजिक है, कौन सी पुस्तक में लिखा हुआ है इस तरह से रत्न धारण करने की विधि? 3 रत्न से ज़्यादा धारण करने की तो कोई विधि ही नहीं है। लग्नेश, पंचमेश, नवमेश के अलावा 3 रत्न को धारण करना, चौथा रत्न का धारण करने का तो कोई शास्त्र में विधान ही नहीं है। लेकिन यहाँ जो दिमाग में आए वही आप कह दीजिए और मान लेगी जनता। जनता अब हिंदुस्तान की बहुत भोली है, ये बात कहने में मुझे कोई चूक नहीं है। यहाँ 2 रुपए का रुद्राक्ष, मैं बनारस के पास का रहने वाला हूँ, बनारस की गलियों में रुद्राक्ष बिकता है। आप आज भी जाइए, 5 मुखी रुद्राक्ष 2 रुपए में खरीद लीजिए, 2 रुपए में। 108 दाने का रुद्राक्ष का अगर मोटा दाना आप खरीद रहे हैं ना, तो उसे 100 रुपए में खरीद लेंगे, 200 में खरीद लेंगे। और 1 दाने रुद्राक्ष के लिए, मुफ्त में रुद्राक्ष जहां बंट रहा होता है, 1 दाने रुद्राक्ष के लिए लोग हजारों हजार की संख्या में और एक दूसरे पर चढ़ते हुए, युद्ध करते हुए और 2 रुपए के रुद्राक्ष के लिए, मुफ्त के रुद्राक्ष के लिए मारामारी करते हैं। उससे कुछ होना जाना नहीं है। ये है मानसिकता। हिंदुस्तान के लोग बहुत भोले हैं। बस इन्हें तो कोई अगर समोसे पर भी कृपा दिखाई दे तो वहां भी जुट जाते हैं। हर जगह आजमाने लगते हैं कि पता नहीं हाथी खो जाए तो ये घड़े में भी हाथ डाल के खोज लेंगे कि हाथी कहीं घड़े में तो नहीं घुस गई। ऐसा कुछ नहीं होता है यार। अपने विवेक को काबू में रखिए, अपने कर्मों को ठीक ढंग से करने की कोशिश करिए। 20% ही आप प्रारब्ध के कारण परेशान होते हैं, 80% आप अपने गलतियों से दुख को भोगते हैं और दुख को निमंत्रण देते हैं। 80%। एक तो होती है करनी, एक होती है होनी। होनी तो ये है कि जैसे आप जा रहे हैं, आपके ऊपर कोई पुल गिर गया, आप मर गए, ये तो होनी है। लेकिन आप तेज ड्राइव कर रहे हैं, आप खतरनाक ड्राइव कर रहे हैं और आप जाकर कहीं लड़ करके मर गए, तो ये आपकी करनी है, ये होनी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आप हमेशा अगर सूझबूझ के साथ अपने जीवन में निर्णय लें, और अगर सूझबूझ आपकी कमजोर है तो किसी बुद्धिमान व्यक्ति से परामर्श लेकर के, जो आपका शुभ चिंतक हो, परामर्श लेकर करें तो क्या बुराई है। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, ये भी जानना चाहेंगे कि जो रत्न एक बार धारण कर लिया जाता है, उसके बाद इसको कब तक धारण किए रखना चाहिए? यानी कि कोई एक्सपायरी डेट होती है? जैसे मैंने भी एक रत्न धारण किया हुआ है, अब ये थोड़ा सा घिस भी गया है, तो क्या अब इसे मुझे हटा देना चाहिए? चूंकि जिस वजह से ये रत्न धारण कभी निष्क्रिय हो सकते हैं, लेकिन कभी वो खत्म नहीं हो सकते। अच्छा, निष्क्रिय, न्यूट्रल हो सकते हैं, लेकिन कभी वो खत्म नहीं हो सकते हैं। उसको समय समय पर चार्ज कर लेना चाहिए। और चार्ज करने की विधि है कि जैसे माणिक के आपने 3-4 साल पहन लिया है, तो एक तांबे या कांसे की कटोरी में गेहूं भर करके और उसमें पानी डाल करके उसमें आप अंगूठी डाल दीजिए माणिक की, सुबह निकाल के रविवार को पहन लीजिए। अच्छा। इसी तरह से चावल में मोती डाल करके सुबह उसको धारण कर लीजिए। इसी तरह से मूंगे को गेहूं में डाल करके या लाल मसूर में डाल करके सुबह पहन लीजिए। इसी तरह से पन्ने को हरी मूंग में डाल करके सुबह पहन लीजिए। पुखराज को चने की दाल में डाल करके सुबह पहन लीजिए। और हीरे को या ओपल को आप चावल में डाल करके सुबह पहन लीजिए। और गोमेद को आप काली उड़द की दाल में डाल करके सुबह पहन लीजिए। लहसुनिया को भी काली दाल या काले तिल में डाल करके, और हाँ, लहसुनिया को भी काली दाल या काले मतलब काला तिल जो है उसमें डाल करके सुबह आप धारण कर लीजिए। तो ये रत्न चार्ज हो जाते हैं। अच्छा। इस रत्नों में चार्जिंग आ जाती है।
जैसे मैं बहुत बार बताता हूँ कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है या एंजाइटी की समस्या है या भूलने की जल्दी जल्दी समस्या है, तो ऐसा आदमी अगर सुबह उठ करके एक थाली में थोड़ा सा चावल लेकर के और दोनों हाथों में चावल को 2 मिनट तक रगड़े और उसके बाद 10 मिनट तक हाथ न धोए और चावल को फिर से कवर करके रख दे और ये उपाय 40 दिन कर ले, तो मेमोरी पावर भी स्ट्रांग हो जाती है, मन की बेचैनी भी दूर हो जाती है। पहले दिव्या हमने देखा है कि पहले महिलाएं जो है घर में पहले एक एक दाना चावल को ऐसे ऐसे करके उसमें से साफ करती थी और उसके बाद जब चावल बनाना होता था तो चावल में पानी डाल के उसको हाथ पे लेके ऐसे ऐसे धोती थी। धोने के बाद तब उसका पानी गिराती थी, तब उस चावल को पकाया जाता था। लेकिन आज का सिस्टम अलग है। आज चावल को सीधे कटोरी से जो है उसमें डाल दिया जाता है कुकर में, और कुकर में नल चालू करके थोड़ी सी पानी कुकर को ऐसे हिला करके फिर पानी को गिरा करके हाथ का पूरा खत्म, हाथ टच ही नहीं करता है और फिर उसमें पानी डाल के कुकर को गैस पे चढ़ा दिया जाता है। हाथ का चावल से कोई कांटेक्ट नहीं है, जबकि चावल में बहुत ज्यादा मैग्नेटिक पावर होती है, बड़ी चुंबकत्व शक्ति होती है। जब महिलाएं हाथ से ऐसे ऐसे चावल मतलब कि रगड़ती थी ना, तो अगर एक कटोरी चीनी किसी को उधार दिए रहती थी तो उन्हें 1 साल तक याद रहता था कि सुमार के उनको 1 कटोरी चीनी उधार दिए थे, जाओ मांग लाओ। पहले तो ऐसा ही हिंदुस्तान था ना। तो कहने का आशय ये है कि आज भी अगर हम अपने मूल से जुड़े रहें तो इसका लाभ है, ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत शुक्रिया पंडित जी, ये जो छोटे छोटे उपाय और ये जो खास जानकारी बताते हैं बहुत दिलचस्प हो जाती है इससे चर्चा। तो चलिए अब पंडित जी से जानते हैं कि क्या हमेशा पुरुषों को दाएं हाथ में और महिलाओं को बाएं हाथ में रत्न धारण करने चाहिए? क्या रत्नों की प्रकृति का भी इससे कोई संबंध है पंडित जी? ये बताइए हमारे दर्शक। देखिए, रत्न धारण करते समय दाहिना हाथ और बाएं हाथ का सिद्धांत महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग है। पुरुषों को दाएं हाथ में और महिलाओं को बाएं हाथ में रत्न धारण करने चाहिए, लेकिन पुरुषों का दायां हाथ गर्म और बायां हाथ ठंडा होता है, जबकि महिलाओं का बायां हाथ गर्म और दायां हाथ ठंडा होता है। चूंकि कुछ रत्न प्रकृति के अनुसार गर्म होते हैं, जैसे पुखराज, हीरा, माणिक, मूंगा, और कुछ रत्नों की प्रकृति ठंडी होती है, जैसे मोती, पन्ना, नीलम, गोमेद, लहसुनिया। ऐसे में रत्नों की प्रकृति के अनुसार रत्नों को दाएं या बाएं हाथ में धारण करना चाहिए। गर्म रत्न पुखराज, हीरा, माणिक, मूंगा पुरुषों को दाएं हाथ की तर्जनी और अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए। महिलाओं को यही रत्न अपने बाएं हाथ में भी धारण करना चाहिए। लेकिन ठंडे रत्न जैसे मोती, पन्ना, नीलम, गोमेद, लहसुनिया पुरुषों को बाएं हाथ की मध्यमा और कनिष्ठिका में धारण करना चाहिए। महिलाओं को अपने दाएं हाथ की इन्हीं उंगलियों में रत्न धारण करने चाहिए। लेकिन ज़्यादा अच्छा होता है कि सभी लोग, स्त्री पुरुष सभी, दाहिने हाथ में अगर रत्न धारण करें तो इसका एक फायदा है। दाहिना हाथ 99% लोगों का वर्किंग हैंड है और बायां हाथ वर्किंग हैंड नहीं है। कुछ लोग लेफ्टी होते हैं जो बाएं हाथ से लिखते हैं या बाएं हाथ से उपाय करते हैं। ऐसे लोग हजारों में 1-2 मिलेंगे आपको, ज़्यादा उनकी संख्या नहीं है। ज़्यादा लोग दाहिने हाथ से सारा वर्क करने वाले मिलते हैं, सारा काम करने वाले दाहिने हाथ से ही मिलते हैं, चाहे वो पुरुष हों या स्त्री हों। आप देख लीजिए ना, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा दायां हाथ एक्टिव है कि बायां, तो आप कंप्यूटर के कीबोर्ड पे 2 अक्षरों पे अपनी 2 उंगलियां रख दीजिए, दोनों हाथ की तर्जनी उंगली रख दीजिए और दोनों को एक साथ दबाइए, दोनों अक्षरों को एक साथ टाइप करिए। जो अक्षर पहले टाइप होगा उस तरफ वाला हाथ आपका एक्टिव है, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ दाहिने हाथ वाला पहले आपको छपता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आपका दाहिना पार्ट जो है ज़्यादा एक्टिव है। इसलिए स्त्री पुरुष दोनों अगर दाहिने हाथ में भी रत्न धारण करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, 1% भी बुराई नहीं है। ये बात आप अपने मन में मान लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, अगर किसी ने रत्न धारण किया, बकायदा तमाम जो भी उपाय और महाउपाय हैं उसके अनुसार ही रत्न धारण किया, लेकिन उसके बाद उसे ऐसा महसूस होने लगा कि भाई जिस काम की वजह से मैंने ये धारण किया था वो काम नहीं बन रहा, तो फिर क्या करना चाहिए या उसे थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए? क्योंकि आप लगातार विवेक की बात करते हैं जिसकी कमी आज देखी जाती है। देखो, रत्न ऐसे होते हैं, नीलम, लहसुनिया को छोड़ करके बाकी रत्न ऐसे होते हैं कि ये धीरे धीरे और दूरगामी प्रभाव दिखाते हैं, तत्काल प्रभाव नहीं दिखाते हैं। केवल नीलम एक ऐसा रत्न है
जो 24 घंटे के अंदर या तो कुछ आपका बुरा कर देगा इतना पावरफुल, और या तो अच्छाई की शुरुआत कर देगा। और अच्छाई की शुरुआत करेगा तो आपको कितना ऊपर उठा देगा इसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन बाकी के रत्न जैसे मोती हो गया, मूंगा हो गया, पुखराज हो गया, ये दूरगामी नुकसान करते हैं। जैसे पुखराज किसी को सूट नहीं करता है, किसी का रोगेश है, व्ययस है, अष्टमेश है, और उसने पुखराज जबरदस्ती पहन लिया है। कुछ लोग पहना देते हैं कि अरे आपका बृहस्पति नीच का है तो पुखराज पहन लो, ऐसा भी मैंने देखा है। तो ऐसे आदमी को तब क्या होता है, लीवर से संबंधित बीमारी हो जाती है, पेट से संबंधित बीमारी हो जाती है, अल्सर आदि बीमारियां हो जाती हैं, मोटापा बहुत बढ़ने लगता है। ठीक है, और वो तो ये समझ ही नहीं पाएगा कि ये इस वजह से हो रहा है। इसीलिए बेटा मैं कहता हूं ना कि नीम हकीम खतरे जान, आप रत्न न धारण करें ज्यादा अच्छा है, लेकिन रत्न किसी ऐसे एक्सपर्ट और अनुभवी व्यक्ति से धारण करें जो व्यक्ति ये जानता हो कि कौन सा रत्न किसके लिए शुभ है, किसके लिए अशुभ है। क्योंकि आप कोई चूहा नहीं है, कबूतर नहीं है कि आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाए। और यहाँ लोग दूसरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, करे हाँ फायदा हुआ तो ठीक, नहीं फायदा हुआ तो ठीक। इतना अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए जो जन्म कुंडली को देख करके, ग्रहों की स्थिति को देख करके, हाथ की बनावट को देखकर, हाथ की रचना को देखकर ये डिसाइड कर पाए कि किसे कौन सा रत्न निश्चित रूप से सूट करेगा। देखिए, मैं कहता हूं कि जैसे मैं ज्योतिषी हूं, मैं आपका भला न कर पाऊं ये तो हो सकता है, लेकिन आपका बुरा न हो हमसे। भला तो भगवान करेगा, मैं कौन होता हूं कि भला कर दूं, लेकिन मेरा प्रयास होगा कि आपको ठीक रास्ते पर चलाऊं। लेकिन ऐसा कुछ ना करूं कि जिससे आपका नुकसान हो जाए, और नुकसान हो जाता है। क्योंकि जहां व्यक्ति का स्वार्थ आएगा, जहां हमारा स्वार्थ आ गया, हम आपका उपाय बता रहे हैं, जहां हमारा स्वार्थ आ गया वहां फिर आपका बुरा होना शुरू हो जाएगा। तब हम कोई रतन आपको बेचने के चक्कर में पड़ जाएंगे, कोई जंतर मंतर बेचने के चक्कर में पड़ जाएंगे, कोई उल्टी सीधी पूजा कराने के चक्कर में पड़ जाएंगे। तो उससे क्या हुआ, हमारा स्वार्थ तो सध जाएगा, लेकिन आप बेवकूफ बन जाओगे। और यहाँ लोग सोचते हैं कि अगर एक बार ग्राहक आ गया तो बहुत है, दूसरी बार आने की क्या जरूरत है। सही बात है। तो इसलिए कलिकाल है, कुछ नहीं कहा जा सकता है, भगवान बचाएं। लेकिन हाँ, अच्छे लोगों को अच्छे लोग भी मिलते हैं, अच्छे लोगों को अच्छे लोग भी मिलते हैं। तुम विश्वास करो दिव्या, कम से कम महीने में 10 ऐसी कुंडलियां मेरे सामने आती हैं जो लड़के लड़कियां मंगलिक नहीं है, लेकिन जबरदस्ती उनको लोग कहते हैं कि मंगलिक है, जबरदस्ती कहते हैं मंगलिक है। मतलब ग्रहों की स्थिति खराब नहीं है, लेकिन जबरदस्ती कहते हैं कि नहीं ये तो शादी टूट जाएगी, ये तो विवाह नहीं चलेगा, ये तो मृत्यु हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तमाम डर पैदा कर देते हैं। मतलब भय पैदा करने की जैसे लोगों ने एजेंसी ले ली है कि लोगों में भय पैदा करो, लोगों में डर पैदा करो, लोगों में पैनिक पैदा करो। कोई कहेगा कि कुंभ विवाह कर दो, कोई कहेगा घड़ा विवाह कर दो, कोई कहेगा पीपल से विवाह कर दो। अरे उसकी आवश्यकता तो हो, लालच, बस यही वजह है। बस। चलिए अपनी चर्चा पर वापस लौटते हैं और अब पंडित जी से जानेंगे कि अगर आप एक से ज्यादा रत्न धारण कर रहे हैं तो आपको मित्र रत्न और शत्रु रत्नों का ध्यान क्यों रखना चाहिए। आइए जानते हैं इस बारे में। पंडित जी, बहुत दिलचस्प है, शत्रु रत्न और मित्र रत्न। और आप जैसे बता रहे हैं कोलकाता के कुछ लोग, वो तो पूरे शरीर में सिर्फ रत्न ही रत्न पहनते हैं, तो वो तो एक रत्न ही एनर्जी देता होगा ना कि सारे रत्न एक साथ, वो तो क्लैश हो जाती होगी एनर्जी। उन लोगों को तो शतकोटि प्रणाम है जो लोग ऐसा करवाते हैं, और जो लोग ऐसा मानते हैं वो तो महान ही है। ठीक है, मैंने बहुत लोगों को देखा है, उतरवाया भी है, बहुत लोगों को देखा है, उतरवाया भी है। कलकत्ता से मोस्टली लोग जो आते हैं, मिलते हैं, तो जब दिखाते हैं तो फिर मैं क्या कहूँ, किसको क्या कहूँ, कुछ नहीं कहा जा सकता है। एक अमीरियत का भी वो आता होगा। अरे क्या फकीर जो है 10 उंगलियों में अंगूठी पहनता है, वो जिंदगी भर मोर पंख लेकर के लोगों की नजर ही झाड़ता रहता है, आटा ही मांगता रहता है।
क्या बात करती हो कि अमीरियत उससे नजर आती? अमीरियत उससे नजर नहीं आती है, अमीरियत नजर आती है उच्च कोटि का पुखराज आपके हाथ में हो, उच्च कोटि का माणिक्य आपके हाथ में हो, उच्च कोटि का हीरा आपके हाथ में हो, उच्च कोटि का नीलम आपके हाथ में हो, उच्च कोटि का कनक खेत लहसुनिया आपके हाथ में हो, जहां आप बैठे हो सबकी दृष्टि आपके हाथ पर जाकर टिक जाए। इससे फीलिंग्स आती है कि फीलिंग्स आती है वो मतलब कि फकीरी नग पहनने से। तो कहने का मतलब रत्न का वजन व्यक्ति के शारीरिक भार, ग्रहों के बल, ग्रहों के शुभ अशुभ प्रभाव को देखते हुए निर्धारित किया जाता है। हमेशा दोष रहित रत्न ही धारण करना चाहिए, क्योंकि हर रत्न की अपनी आयु होती है और आयु पूरी होने के बाद रत्न अपना प्रभाव खो देता है। फिर से इसे चार्ज करना चाहिए। रत्न की आयु पूर्ण हो जाए तो उसे, अगर अल्पमूल्य रत्न है तो आप नदी में प्रवाहित कर सकते हैं, महंगा रत्न है तो उसे आप चार्ज कर लीजिए। जैसे लाजवर्थ जैसा रत्न है और जैसे गया गोमेद है, ये सब रत्नों को चार्ज नहीं करना चाहिए, इन्हें विसर्जित ही करना चाहिए। मित्र रत्न और शत्रु रत्नों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। जैसे कोई आदमी मूंगा और नीलम एक साथ नहीं पहन सकता, कोई माणिक्य और नीलम एक साथ नहीं पहन सकता, कोई आदमी लहसुनिया और माणिक्य एक साथ नहीं पहन सकता। मित्र रत्न कौन से हैं? मोती, माणिक्य और पुखराज और मूंगा, ये मित्र रत्न हैं। शत्रु रत्न कौन है? पन्ना, हीरा, नीलम, लहसुनिया, गोमेद, ये शत्रु रत्न हैं। एक दूसरे के परस्पर शत्रु परिवार हैं। तो अगर कोई मोती, मूंगा और पुखराज धारण किया है तो ये मित्र रत्न है। अगर किसी ने हीरा, पन्ना, नीलम धारण किया है तो ये मित्र रत्न है। लेकिन अगर एक दूसरे के घर में दूसरा कोई घुसेगा तो ये शत्रु रत्न हो जाएंगे और ये नुकसान पहुंचाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी से अब जानते हैं, पंडित जी किन रत्नों को एक साथ धारण नहीं करना चाहिए? आपने हालांकि इसके बारे में अभी बता दिया है पंडित जी ने कि किसके साथ कौन सा रत्न धारण नहीं करना चाहिए। पंडित जी एक बार फिर संक्षेप में थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। माणिक के साथ हीरा मत पहनो, नीलम और गोमेद धारण ना करो। मोती के साथ गोमेद, लहसुनिया धारण मत करिए कभी भी। मूंगा के साथ हीरा, नीलम, गोमेद कभी मत धारण करिए। पन्ने के साथ मोती धारण मत करिए। पुखराज के साथ हीरा, नीलम धारण मत करिए। हीरा और नीलम के साथ माणिक्य, मूंगा और पुखराज धारण मत करिए। गोमेद के साथ माणिक्य, मूंगा और मोती वर्जित है। लहसुनिया के साथ मोती मत धारण करिए। पंचधातु या अष्टधातु धारण करनी ही तो हो, सभी धातुएं समान मात्रा में मिलवाएं। इसी तरह से अंगूठी बनवाएं। जय मां विंध्यवासिनी। रत्न अगर आपका खो गया या गिर गया या चोरी हो गया तो ये किस तरफ इशारा करता है? क्या है इसका आपके ग्रहों से संबंध? अब ये जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी आपने ये पहले ही बताया कि ये बहुत अशुभ संकेत है, या अगर आपको कोई रत्न पा गया वो भी बहुत अशुभ संकेत है। देखिए, रत्न धारण करने से पहले उसका आपको कैसा फल मिलेगा, इसके लिए रत्न के स्वामी के रंग का सूती कपड़ा लेकर उसमें रत्न लपेटें। जो रत्न पहन रहे हैं उसको उसी वार में हाथ में धारण करें और अपनी दाहिनी बाजू में बांध लें। 8 दिन तक रत्न को अपने बाजू में बंधा रहने दें। इन 8 दिनों में आपको आभास हो जाएगा कि रत्न आपको शुभ फल दे रहा है या नहीं। रत्न की मर्यादा का भी ध्यान रखें। हाथ या गले में बार बार रत्न ना उतारें। रत्न खो जाए या गिर जाए या चोरी हो जाए तो समझ लें कि ग्रह दोष कम हो गया है। लेकिन अगर कोई अनुभवी ज्योतिषी है, जिसने मतलब कि सचमुच में जो अनुभवी है, जिसे पता है कि कौन सा रत्न आपको सूट करेगा, तो वो मतलब कि बिना परीक्षण किए भी अगर आपको रत्न धारण करवाएंगे तो उसमें भी आपको सफलता ही मिलेगी, आपको निराशा नहीं मिलेगी। बशर्ते उनको ये आना चाहिए कि जन्म कुंडली प्रभावी है कि चंद्र कुंडली प्रभावी है। जन्म कुंडली के ग्रहों का प्रभाव इनके जीवन पर ज़्यादा है कि चंद्र कुंडली के ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा है। तो ये 2 चीज़ें जब डिसाइड हो जाएंगी तो उस हिसाब से जो रत्न बताए जाएंगे वो कभी कष्ट नहीं पहुँचाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। किसी रत्न में आड़ी रेखाएं हैं, क्रॉस या जाल हो, तो क्या ऐसा रत्न पहनने से आपको उसके शुभ फल मिलेंगे या अशुभ? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी अब ऐसे रत्नों का भी बताइए कि किस तरीके से इफेक्ट जो है वो पड़ता है। आड़ी रेखाएं, धब्बेदार, कैसे? किसी रत्न जैसे मोती में आड़ी रेखाएं, क्रास या जाल हो तो सौभाग्य नाशक। पुखराज में आड़ी रेखाएं, क्रास या जाल हो तो बंधु बांधव का नाश करने वाला। पन्ना में दोष हो तो लक्ष्मी नाशक, लेकिन पन्ना में प्रायः जाला पाया जाता है। पुखराज में ये दोष हो तो संतान के लिए अनिष्टकारक होता है। हीरे में ये दोष हो तो मानसिक शांति नाश होती है।
नीलम में दोष हो तो रोगवर्धक और धननाशक होता है। गोमेद में आड़ी रेखाएं, क्रास या जाल हो तो रक्त संबंधी बीमारियों का कारक है। लहसुनिया में दोष हो तो शत्रुवर्धक, माणिक्य में दोष हो तो गृहस्थी का सुख, मूंगे में आड़ी रेखाएं, क्रास या जाल हो तो सुख संपत्ति का नाशक माना जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। कहीं आपके रत्न में धब्बे तो नहीं पड़ गए हैं? अगर ऐसा है तो पंडित जी से जानिए कि रत्नों में धब्बे पड़ना आपके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। चलिए आपको बता देते हैं पंडित जी, अब दर्शकों की ये मंशा भी दूर कर दीजिए। केवल नकली रत्नों में धब्बे पड़ते हैं। जैसे अगर मोती मतलब कि जो है खराब होगा तो उसमें धब्बा आएगा जो मानसिक स्थिति में बाधक बनेगा। पुखराज में जैसे बैंकॉक का पुखराज होगा ट्रीटेड, आप टेस्ट करवाओगे ना तो लिख के आएगा ट्रीटेड। ट्रीटेड का मतलब कि उसको कलर किया गया है, सफ़ेद रंग का था, कलर किया गया है। 200 वाट के बल्ब के सामने उसको 2 मिनट रखिए तो वो सफ़ेद हो जाएगा, पीला पुखराज। तो ये संपत्ति का नाशक होता है। इसी तरह से पन्ना, माड़ी के मूंगे में दाग धब्बा हो तो पुरुष और महिलाओं के लिए रोग कारक होता है। होता क्या है कि मूंगे में कीड़े लग जाते हैं, मूंगे में घुन जैसे कीड़े लग जाते हैं जिससे मूंगे में छेद हो जाता है। लोग प्राय उसको नीचे करके छेद वाला हिस्सा बनवा लेते हैं, लेकिन ये दोषी है। हीरे में दाग धब्बे हो तो ये मृत्युकारक भी बन सकता है। नीलम में दाग धब्बे हो तो अचानक विपदा आती है। तो इस तरह से पशुधन का नाश होता है। लहसुनिया में दाग धब्बे हों तो विरोधी बढ़ते हैं। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखना चाहिए। इसलिए रत्न भले ही देर से पहने, लेकिन जो पहने रत्न अच्छा वाला ही धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता हैं मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले विजेंद्र सिंह। ये हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। विजेंद्र सिंह जी, बहुत स्वागत है कालचक्र में आपका। आपकी सारी डिटेल्स पंडित जी को दे दी गई हैं, सिर्फ अपना सवाल कीजिए। नमस्ते पंडित जी, जय विंध्यवासिनी मां। हाँ, सुखी रहिए भैया। हाँ पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 11 अगस्त 1993, 3:40 दोपहर का, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश जी। पंडित जी, मुझे ये पूछना है, मेरा एक सवाल है कि अभी पिछले साल 27 अक्टूबर 2025 को मेरे पापा की डेथ हो गई। वो सरकारी नौकरी में थे, रिटायरमेंट से पहले ही उनकी डेथ हो गई है। तो पंडित जी ये है कि उनकी जगह मैंने मृतक आश्रित कोटे में अपनी फाइल लगाई है नौकरी के लिए। तो पंडित जी मुझे ये जानना है कि वो मेरी फाइल कब तक पास हो जाएगी और कब तक मुझे उनकी जगह जो रोजगार वाली फाइल है वो तो मिल जाएगी और मेरे भविष्य कैसे रहेगा। तो देखो 2015 से तुम्हारी दशा बहुत खराब चल रही है। 2015 से तुम्हारी दशा इतनी खराब चल रही है कि वृश्चिक राशि में नीच का राहु और नीच के नवांश का राहु छठे भाव में बैठा हुआ है। कहीं कुछ भी जीवन में सफलता नहीं मिल रही है और ये 19 जुलाई 2027 तक तुम्हारी जिंदगी का सबसे बुरा पीरियड है। इस समय तुम्हें अपने सेहत पर भी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। दुर्घटना आदि से बचने की आवश्यकता है। नौकरी का जहाँ तक प्रश्न है तो समय लगेगा, नौकरी आपको मिलेगी, लेकिन जुलाई 2027 के बाद ही नौकरी मिलेगी। अभी इतना जल्दी नौकरी मिलने के संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस समय आपको चाहिए कि आप सुबह शाम दुर्गा चालीसा के 10-10 पाठ जरूर करिए, इससे आपकी सुरक्षा होगी। जितना हो सके आप दुर्गा जी की स्तुति करना शुरू करिए, क्योंकि राहु नीच का होकर नीच के नवांश में होकर के केतु की अंतर्दशा इस समय चल रही है। ये समय आपके लिए बहुत ही हार्मफुल और नुकसानदेह है। इसलिए इस समय फूंक फूंक कर कदम रखिए और अपने समय को ठीक से व्यतीत करिए। जय मां विंध्यवासिनी। कौन सा रत्न किस दिन पहनना शुभ होता है, कौन सा रत्न किस उंगली में पहनना शुभ होता है और कौन सा रत्न किस ग्रह की कृपा दिलाता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। अब माणिक सूर्य का रत्न है भाई। इसको अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में, रविवार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय के समय धारण करना चाहिए। दूध और जल से पवित्र करके और ओम घृणी सूर्याय नमः का एक माला जप करके धारण करना चाहिए। चंद्रमा का रत्न मोती है। इसे कनिष्ठिका सबसे छोटी उंगली में सोमवार को रात 8 बजे शुक्ल पक्ष में धारण करना चाहिए। ओम सोम सोमाय नमः 108 बार बोलना चाहिए। मंगल का रत्न मूंगा है, जिसे रिंग फिंगर में अनामिका में ही पहना जाता है। मंगलवार को सुबह 7 बजे
शुक्ल पक्ष में इसे धारण किया जाता है। ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करके। बुध जो है ये कनिष्ठिका उंगली में, सबसे छोटी उंगली में बुधवार को प्रातःकाल धारण करना चाहिए। इसी तरह से गुरु का रत्न पुखराज है, इसे तर्जनी उंगली में पहना जाना चाहिए बृहस्पतिवार के दिन। और शुक्र का रत्न हीरा, इसे अनामिका या कनिष्ठिका में धारण करना चाहिए। शनि का रत्न नीलम है, इसे मध्यमा मिडिल फिंगर में पहनना चाहिए। राहु का रत्न गोमेद, ये भी मध्यमा में ही धारण किया जाता है। केतु का रत्न लहसुनिया, इसे मध्यमा या अनामिका में धारण किया जाता है। सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग या रवि योग में रत्नों को धारण करना सबसे शुभकारी होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा विषय आज बहुत पसंद आया होगा। पंडित जी, इतनी दिलचस्प चर्चा के लिए आज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।